जी नाजरीन, आप सब लोगों को मेरी तरफ से खुशामदीद। दो बड़ी कंपनियों के मिलने से बनने वाली अब स्टॉक एक्सचेंज में नाम बनाएगी और इस पर पहली होने वाली इन्वेस्टमेंट पर मैं सीईओ केनान साहब को मैं स्टेज पर दावत देता हूं। आपकी भरपूर तालियों के साथ मैं उनको बुलाना चाहता हूं। इस तरीके से आज की तकरीब उसकी है, उसको जो करना है कर लेने दो। गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले आप सबको खुशामदीद। वक्त आने पे मैं भी तकरीर करूंगा। दो बड़ी कंपनीज आज रात फैमिली की तरह यहाँ इकट्ठी हुई हैं और मैं आप लोगों को लफ्जों में बयान नहीं कर सकता कि मुझे इस फैमिली का हिस्सा बनकर कितना शर्फ और खुशी मिली है। हमारी कंपनी जो कि बहरी जहाजों के पार्ट्स की एक्सपोर्ट और लॉजिस्टिक्स में काम कर रही है, अब मैन्युफैक्चरिंग और कार्गो सेक्टर में भी काम करने को तैयार है। हम यहाँ अपने पहले और 25 टन की बड़ी कैपेसिटी के कोल्ड स्टोरेज वाले जहाज की लॉन्चिंग के लिए यहाँ मौजूद हैं। ख़वातीनो हज़रात, अब मैं बड़े फख्र से आपको दिखाने जा रहा हूँ। आपके सामने है सियाह मोती। अफसानों में से एक बहुत बड़ा अफसाना। कहते हैं कि इसके जैसा दुनिया में और कुछ नहीं है। हमने अपनी शिप के लिए बहुत से नाम सोचे, लेकिन सियाह मोती से बेहतर हमें कोई और नाम नहीं लगा इसके लिए। इस नाम को तलाश करने में मेरा साथ देने वाली मेरी जिंदगी में सब लोगों से और सब चीजों से मेरे लिए अहमियत रखने की हामिल औरत से मिलवाना चाहता हूं आप सबको, आपकी इजाजत से।
है ये जलील इंसान। मेरी जान, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वक्त आ गया है? तुम सही कह रहे हो। तुम यहीं रुको। इन कैमरों को बंद करो, बंद करो इन कैमरों को। केनान, मेरी बहन से हाथ हटाओ अपना। भाई आप क्या तुम कर रहे यहाँ से हैं? चली जाओ, भाई बस कर। बीच में मत आओ। तुम खुद को क्या समझती हो मुझे? अगर दोबारा मेरी बहन को तुमने छुआ तो मैं अपने हाथों से तुम्हें जान से मार डालूंगा। क्या तुम अपनी बहन से नहीं पूछोगे? उससे पूछने की जरूरत नहीं है, भाई ने ठीक कहा। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। किस प्यार की बात कर रहे हो तुम किरान? हमें तुम्हारी नीयत का नहीं पता क्या? अम्मी प्लीज। गेंजर, इरमक को लेके जाओ। शो खत्म हो गया है मछेरे। आज के बाद तुम्हें अपनी बेगम, बहन या देमरुलो फैमिली से जुड़ी किसी भी चीज के पास देखा तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। सेनान, तुम भी देमिरोलो फैमिली से हो। तुम क्या कहते हो इस बारे में? हमारी बहन से दूर रहो केनान, उसको बीच में तुम बिल्कुल मत लाना, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी नाव डूब चुकी है मछेरे। ये डील नहीं हुई थी हमारी। अगर इरमाक को बीच में लाए तो डील खत्म समझो। मेरी बात को समझ लो केनान। अजीज को बता देना तुम। खुदा हाफिज। अरे बस 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 मेरी जान, रो मत। बस करो। मत रो बेटा। लाओ मुझे दो जल्दी। बस करो बेटा, रोना बंद करो। चलो पियो। नहीं हो सकता ऐसा, ये सच नहीं हो सकता। लेकिन यही सच है। वो आदमी हजल का पहला मंगेतर है। उसकी हिम्मत तो देखो जरा। मैं पागल हो रही हूँ। तुमने अब तक हमसे ये बात क्यों छुपाई इरमक? मुझे नहीं पता, मैं सही वक्त का इंतजार कर रही थी। कौन सा सही वक्त? उसने तुम्हें एक प्लान के मुताबिक इस्तेमाल किया है। भाई मैं उससे प्यार करती हूँ। तुम्हें इस दुनिया में कोई और आदमी नहीं मिला। भाई अब उस पर चिल्लाना बंद करें प्लीज। नहीं पता था उसे। इरमक कहाँ जा रही हो? केनान से बात करने जा रही हूँ। तुम नहीं जाओगी, अब कभी उससे नहीं मिलोगी। खत्म बस। मुझे छोड़ दे अम्मी। मैंने कहा तुम दोबारा उस आदमी से नहीं मिलोगी इरमक। मैं इजाजत नहीं दूंगी। उसे इस बात का हिसाब चुकाना होगा। जाने दो। केंजर, मेरी बहन निकली है, पीछा करो।
कैसे कर सकते हो तुम ये किनान? कैसे कर सकते हो? देखो जरा, वो केनान क्या हरकतें करता फिर रहा है वहाँ पर। केनान ऐसा नहीं कर सकता, वो भी डेमिरोलो की लड़की से। यकीन नहीं आता। किस बात पर यकीन नहीं आता मलिक? किस बात पर? इन्हीं हरकतों की वजह से उसको मैं 2 टके का आदमी कहता था। आस्तीन का सांप था वो। डस लिया है उसने इरमाक बीबी को। जरा देखो, वो बेचारी मरीज है, उसके बावजूद भी ये उसके साथ ऐसे खेल रहा है। कोई गलतफहमी हुई होगी। केनान एक अच्छा इंसान है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। ये सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है। तुम्हें इंसान की कोई पहचान नहीं है। तुम हर किसी को अच्छा समझती हो। तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है हलील। मेरी मासूम बेटी सबको अच्छा समझती है, नहीं तो तुम्हारे साथ शादी करती क्या? अरे मोहतरमा, आप उधर बैठकर मुझ पर तनकीद ही करती रहिए बस। भले आपको मैं पसंद नहीं हूं, लेकिन मैं इंसान हूं, इंसान। लड़का औरत। डेमरोलो के घर अब कयामत बर्पा होगी। उन्हें भी पता चलेगा लोगों को खिलौना बनाने का अंजाम क्या होता है। हाँ, तो अब क्या होगा? इरमक को तुम्हारे और हाजल के बारे में पता चल गया होगा। हाँ बिल्कुल, थोड़ा दर्द तो होगा, लेकिन फिर ठीक हो जाएगा। फिर हम उन पर आखिरी धावा बोल देंगे केनान। और वो क्या होगा भाई? क्या फर्क पड़ जाएगा वैसे? एक बीमार इंसान की उम्मीदों से खेला जाएगा बस, और कुछ नहीं। फिर शुरू हो गई। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ बाबा? तुम्हें क्या पता है? हाँ, बताओ क्या पता है? पप्पा याद है तुम्हें? मेरी फूलों जैसी बहन, मेरी इकलौती बड़ी बहन। हर रोज इन सीढ़ियों से सूरज की तरह मुस्कुराती भी नीचे उतरती थी। यहां सोफे पे बैठती थी। उसके उलझे हुए बाल, आंखों में नींद, सबसे ज्यादा उस वक्त प्यारी लगती थी एक कहकहा मारती थी। सही कहते हैं कि लोग अपना दुख और दर्द भूल जाते हैं वक्त के साथ साथ। कहाँ है मेरी बहन? सीढ़ियों से उतरती है अब? नहीं, देखो सोफा भी खाली है। दीवारों से गूंजने वाला कहका भी नहीं है अब। है कोई आवाज? है कोई सांस? जवाब दो ना, कहाँ है मेरी बहन इस वक्त? हैं? किसने दबा दी उसकी आवाज और सांस? वुराल के साथ थी आखिरी बार। इस बच्चे के साथ पता है उसने क्या किया? हफीज, तुम ना पहुंचते तो कहाँ होता ये इस वक्त? खबर में होता ना। अगर जमीर का मतलब जालिम को मजलूम कहना है तो मैं बेजमीर ही सही। क्या तुम भी बेजमीर हो केनान?
इरमा एक मरीज है किनार। इन सारी चीजों से वो मजीद बीमार हो सकती है। अगर उसे सीवियर अटैक हुआ तो उसको बचाना मुश्किल हो जाएगा। उस लड़की को कुछ हुआ तो तुम्हारा इंतकाम पूरा हो जाएगा क्या? जमीर को सुकून मिल जाएगा? जालिम भी हम हैं और बेज़मीर भी हम हो गए। और वो वराल तो जैसे फरिश्ता है। बाबा कहते थे कि बुरे दिल वाला इंसान अच्छा काम नहीं कर सकता। मैंने देखा है भाई, आपका दिल बिल्कुल साफ है, लेकिन अफसोस ये किसी को दिखता ही नहीं है। उसे लगता है कि मुझे अपनी बहन के जाने का दुख नहीं है और न ही मुझे परवाह है उसकी। और उस मासूम लड़की से फुराल का बदला लेना अच्छा लग रहा है क्या मुझे? ठीक है, उसे छोड़ देते। अगर फुराल के कहने पे छोड़ दे तो तुम्हें पता है ना वो कितना सच्चा है। हाँ। या फिर इजे ने ठीक कहा, शायद हम इंतकाम के पीछे अपने ज़मीर की नहीं सुन रहे। हमें मसला सिर्फ फुराल से है कि आखिर उस लड़की के साथ क्यों खेल रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या ठीक है और क्या गलत है। और मैं सच बताऊं तो मेरे गुस्से पर और मेरे ज़मीर पर बोझ बढ़ता जा रहा है अजीज भाई। बक को भेजकर अच्छा नहीं किया। तुमने उसे क्यों जाने दिया? एक दिन उसे हकीकत का सामना करना ही था। क्या आपने इरमा की आंखों में नहीं देखा अम्मी? वो सच में उससे प्यार करती है। हकीकत का सामना किए बिना उस आदमी को नहीं छोड़ेगी। भाई ने सही कहा, हमें उसे सब बताना होगा। लेकिन मुझे डर है कि वो फिर से बीमार हो जाएगी। मुझे भी इसी बात का डर है। कुछ नहीं होगा, गेंजर को भेज दिया है मैंने। इरमा की दवाई भी उसके पास है, कोई मसला हुआ तो हल कर लेगा।
इरमक, इरमक, तुमने ये क्यों किया केनान? क्यों छुपाई मुझसे अपनी कहानी? इरमक मेरी बात सुनो। क्या बात सुनो? क्यों नहीं बताया कि तुम हसल की मंगेतर थे? प्यार इश्क सब खेल था ना? क्यों खेल खेला मेरे साथ? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद की? कुछ भी नहीं। मैं तुमसे प्यार करती थी, जानते हो, बहुत प्यार किया तुमसे, लेकिन तुम्हारा मकसद सिर्फ मेरे भाई से इंतकाम लेना था, सिर्फ इंतकाम। पहले तुम कंपनी के पार्टनर बने, फिर मुझे अपने प्यार में फंसाया। जरा सी भी इंसानियत नहीं तुम में। देखो, ये सिर्फ ऐसे इंतकाम का मसला नहीं है इरमक, समझ रही हो? ज्यादती मत करो। हाँ, मुझे अपने और हजल के बारे में सब कुछ बताना चाहिए था मुझे। तो फिर तुम मुझे इस तरह कबूल करती क्या? लेकिन तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, ये बात मुझे पता चलनी चाहिए थी। मैं क्या कहती क्या करती, लेकिन फिर भी तुम्हें मुझे बताना चाहिए था केनान, ऐसे नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ इरमक, एक अच्छी और खूबसूरत जिंदगी। मेरी तो बस यही ख्वाहिश थी, और मुझे जानने के लिए तुम्हें वक्त भी चाहिए था। आज रात मुझे तुम्हें सब कुछ बताना था। केनान, मुझे और बेवकूफ मत बनाओ प्लीज। कम से कम ये मत करो मेरे साथ। लगता है मैं इस बात पे यकीन कर लूंगी। मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता, यकीन करो, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। अब मुझे किसी बात पे यकीन नहीं है। मैं क्या करूंगी, कैसे करूंगी, मुझे कुछ नहीं पता। मैं जा रही हूँ, मेरा जहन उलझा पड़ा है, कुछ नहीं समझ आ रहा। तुम चाहो तो मैं सब चीजें छोड़ देता हूँ। सुना तुमने? हर चीज, ये पार्टनरशिप, ये कंपनी भी, हत्ता के सियाह मोती भी, हर चीज इरमक। मेरा मसला ये चीजें बिल्कुल नहीं है केनान। मेरे ख्वाब टूट गए हैं, मिट्टी में मिल गए हैं, और ये सब तुमने किया है। या खुदाया, ख्याल तो मेरे भी टूटे हैं इरमक। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता तो तुम्हें सब कुछ, मेरे बारे में, मेरे प्लान्स के बारे में, हजल के बारे में तुम्हें सब कुछ बताना था। लेकिन तुमने मुझे एक बहुत अहम बात बतानी है इरमक, बल्कि मुझे तुमसे पूछनी है। शायद तुम ये सुनना चाहती हो इरमक। क्या तुम मुझसे शादी करोगी?
मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे कोई बात नहीं करनी है। इरमत देखो, मुझे कुछ नहीं पता था। पता होता तो। बस हजल, तुम्हें किसी बात का इल्म नहीं था। दरअसल तुम मासूम हो, कोई मसला नहीं। अब क्या होगा? कल रात कैनान से बात करने गई थी। मेरे साथ जो किया उसकी वजह पूछने गई थी। तो उसने क्या कहा? उसने मुझे प्रपोज किया है। वो मछेरा कहाँ है? कैनान साहब, जो भी है, कहाँ है वो? भाई क्या हुआ? उस मछेरे के साथ आज मुझे दो टोक बात करनी है, वो और मैं आमने सामने। भाई गुस्सा मत करे, मेरी बात सुने। कैसे ठंडा पड़ जाऊं? कैसे ठंडा पड़ जाऊं? बताओ मुझे। भाई प्लीज। तुम मुझे सिर्फ ये बताओ, मछेरा कहाँ है? सुबह से मरीना पोर्ट पर है। वो कोई पुरानी कश्ती ठीक कर रहा है, कुछ वक्त तक आ जाएगा। आप बैठ जाए। भाई मेरी बात सुने भाई। कौन सी बोट? यार तुम क्या करोगे? क्या करना चाह रही हो? आबरू, मैंने तुमसे पूछा कौन सी बोट, बताओ मुझे। अच्छा कोई मरीना, ठीक है। अब तुम पुरसकून हो जाओ, ठीक है। आटा कोई पोर्ट चले। भाई अकेले मत जाए वहां, मैं भी साथ चलता हूँ। गेंजर को भी साथ ले चलते हैं। मैंने कह दिया ना, मैं अकेला जाऊंगा सिनान, और कोई भी नहीं आएगा। बाजी। हाँ? खसूसी मेज का मेहमान आ गया है। ओह, आखिरकार। अरबियन कौरमा ऑर्डर किया है उसने। अरबियन कौरमा? कह दो नहीं है। कैसे मना करूं? वो खास कस्टमर है। मना कर दो। मैंने वो खाना 25 साल से नहीं बनाया और आगे भी नहीं बनाऊंगी। कह रही है ना, मना कर दो जाके। हाँ बोलो तेकिन। वो क्या? क्या? मैडम, कस्टमर इसरार कर रहा है। तुमने मना नहीं किया उससे? किया मना, कहता है आपके हाथ का अरबियन कौरमा खाए बिना नहीं जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह, पागल है वो। सुनिए जनाब, हम अरबियन कौरमा नहीं बनाते हैं।
अजीज, अब हो भी जाओ स्टार्ट। चलो शाबाश। ये बात हुई ना, चलो अब चलते हैं। आज थोड़ी सैर करके आते हैं। केनान, तुम यहां क्या कर रही हो? लानत है तुम पर। तुम कब से ऐसे घटिया इंसान बन गए? उस बेचारी से क्या चाहते हो तुम? क्यों उसके जज्बातों के साथ खेल रहे हो? तुम होती कौन हो मुझसे ये सवाल पूछने वाली? पहले तुम खुद अपने आप को देखो। और मैं उसके जज्बात से नहीं खेल रहा। अगर वो मान गए तो मैं उससे शादी करूंगा, समझी? शादी नहीं कर सकते। करूंगा मैं। केनान मछेरे की बोट कहां पर है? अभी स्टार्ट की है, वो जा रहे हैं। हसल, हसल, हसल। तुम यहाँ क्या कर रही हो? खाना खाने आया हूं। ये होटल नहीं है क्या? नहीं कोई खाना वाना, और जरूरी नहीं कि तुम यहीं खाना खाओ। जानता हूं। तो जाओ फिर, कहीं और खा लो जाकर। नहीं जा सकता। क्या मतलब नहीं जा सकती? मसला क्या है तुम्हारा? क्या चाहते हो? बताया ना, खाना खाने। साल हो गए हैं अरेबियन कोरमा नहीं खाया। बहुत दिल कर रहा है। मैंने कहा कि खाना नहीं है, और जो तुम्हें खाना है ना, वो तो बिल्कुल नहीं है। चलो तुम, वो देखो बोट निकल रही है, या फिर पैसे कम है? बताओ। कौन से पैसे? मैंने कहा मौसम ठीक नहीं है, तूफान आ रहा है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही? अब चाहे हम समंदर में भी क्यों ना डूब जाएं, समझो ये बोट मैंने खरीद ली है। जो भी पैसे बनते हैं मुझसे ले लेना। मेरी जान भी खरीद लो तब भी मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? इस मौसम में समंदर में नहीं जा सकते। अगर इतना ही जरूरी है तो तुम अकेले क्यों नहीं जाते? आ जाओ। ठीक है, ये लो फिर।
ले लो, ये खाली चेकबुक है, जितनी रकम चाहो लिख लेना, बाकी बातें बाद में देख लेंगे। हाँ, ठीक है। खाली टंकी के साथ कैसे जाओगे? पहले पेट्रोल लेकर आओ। क्या मतलब है? टैंक में पेट्रोल नहीं है क्या? नहीं, वहाँ सड़क से पेट्रोल लेकर आओ। बुढ़े, तुम मेरे साथ ड्रामे क्यों कर रहे हो? पहले क्यों नहीं बताया कि पेट्रोल नहीं है? आराम से क्या हो गया? तुमने कहा मुझे कश्ती चाहिए और मैंने तुम्हें दे दी। वापस दो मेरी चेकबुक। खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ। देखो, तुम यहाँ के मालिक को नहीं जानते। मैंने उसे बताया तो अच्छा नहीं होगा। चले जाओ। मुझे लगता है कि तुम यहाँ के मालिक को नहीं जानती हो। चला तो जाऊंगा मैं, लेकिन उन्हें अपने शेफ पे भरोसा नहीं है, न ही उसके खाने पे भरोसा है। ऐसे होटल की बदनामी है। ये तुम्हारा होटल है? हाँ ना, सालों से ये मेज मेरा इंतजार कर रही है और अब तुम्हारे सामने आया हूं तो बात भी ना करें। मेरे भी दिल में एक आह है, तुम्हारा इंतजार कर रही, लेकिन तुम इसके लायक नहीं हो अजीज। मुझे यहाँ काम ही नहीं करना। संभालो अपना होटल। मलिक, बैठो यहाँ, बात करो मुझसे। तुम बस इतना सुन लो कि किसी नए बावर्ची का इंतजाम कर लो। अल्लाह समझेगा तुम्हें। मलिक, हाथ हटाओ अपना, कभी दोबारा सामने नहीं आना। मलिक रुको, मलिक देखो, मत जाओ। ऐसे फिर तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। अफसोस है मुझे तुम पर, मैंने तुम्हें ईमानदार समझा था। मलिक, उस्ताद, 1 मिनट, आपको कुछ बताना है। अभी वक्त नहीं है मेरे पास यार। उस्ताद, बहुत ही खास बात है। तुम खुद को धोखा दे रहे हो। तुम इरमक से प्यार नहीं करते, तुम मुझे जलाना चाहते हो, इसलिए ये सब कर रहे हो। हाजल, क्या तुम वाकई ऐसा समझती हो या फिर तुम ये चाहती हो कि ऐसा ना हो? मैं बस चाहती हूँ कि इरमक को नुकसान ना पहुँचे। तो फिर जो वो कर रही है उसे करने दो। अपने फैसले उसके ऊपर थोपने की जरूरत नहीं है। वो चाहेगी तो शादी कर लेगी, वरना चाहेगी तो तुम्हारी तरह छोड़कर चली जाएगी। तुम इस बात का इतना बतंगड़ ना बनाओ। अब ये खेल खत्म करो केनान, हम दोनों को इस बात का इल्म है। तुम ये हकीकत मुझे बताती क्यों नहीं हो? क्या हुआ, क्या बदला है? तुम्हें क्या परेशानी हो रही है मेरी और इरमक की शादी से? इतनी फिक्र क्यों है? कहा ना, मैं नहीं चाहती कि उसके साथ कुछ गलत हो। नहीं, मैं तुम्हें हकीकत बताता हूँ। मेरा तुम्हें भुला देना बर्दाश्त नहीं हो पा रहा तुमसे। मेरा किसी और से प्यार करना तुम्हें तकलीफ दे रहा है। तुम ये चाहती हो कि जहाँ मुझे छोड़ गई थी मैं वही रहूं, लेकिन अब ऐसा होना बहुत मुश्किल है हाजल। मैंने फिर से जीना सीखा है, फिर से प्यार किया है, हत्ता कि पहले से ज्यादा प्यार किया है मैंने उससे, और आज मैं इतना खुश हूँ जितना पहले कभी नहीं था। क्या आपने मुझे बुलाया था मैडम? हाँ खलील, आओ बैठो। तुमने बताया था कि तुम अजीज तोपराक को जानते हो। कैसे जान पहचान हुई थी? ऐसा क्यों पूछ रही हैं आप? कहां से निकल आया ये अब? मैं देखना चाह रही हूँ कि मेरा नौकर मेरे दुश्मन के कितना करीब है। बताओ, कैसे मिले उससे? एक छोटी सी जगह है मैडम, बस वहां हम मिल गए। हमारा आपस में कोई लेना देना नहीं है।
शायद तुम्हारी बेगम भी उसे अच्छी तरह जानती है। मुझे नहीं लगता। आप क्यों पूछ रही हैं ये? क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? मलिक और अजीज के बारे में बातें सुन रही हूँ इस वजह से। ये क्या बातें कर रही हैं आप? ठीक है, गुस्सा मत करो, बस पूछ रही हूँ। मत पूछिए, जो गुजर गया सो गुजर गया। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहो, दोबारा ये बात नहीं करूंगी। लेकिन एक आखिरी बात तुमसे पूछूंगी, तुम मुझे सच सच जवाब देना। हजल हजल की शक्ल सूरत अजीज की बहन से क्यों मिलती है इतनी? उनके दरमियान कोई ताल्लुक हो सकता है? वैसे ही सोच रही थी। मतलब तुम बाप हो, तुमसे ज्यादा उससे शक्ल मिलती है। ये बस एक इत्तेफाक है। हर इंसान के हम शक्ल तो होते हैं जनान साहिबा। इन बातों से गुरेज कीजिएगा आप। ठीक है, जैसा तुम कहो, तुम्हारी मर्जी। तुम जा सकते हो। इजाजत चाहता हूं। तुम इरमक को दुख पहुंचाओगे, वो तुम्हारे और अपने घर वालों के दरमियान फंस जाएगी। सच बात तो यह है कि तुम्हें इरमक का नहीं, बल्कि तुम्हें डर है अपने दुखी होने का। और वैसे भी अगर हमारी शादी से किसी को दुख होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम खुद को समझते क्या हो? तुम खुद को क्या समझती हो? हाँ, आखिर तुम किस मुंह से मुझसे ये सवाल पूछ रही हो? तुम मेरी बेगम की भाभी के अलावा और कुछ नहीं हो। तुम होती कौन हो? बड़ी बहन हो उसकी, माँ हो उसकी? क्या समझती हो तुम खुद को? मैं भी अब उस खानदान की बहू हूं, ये बात तुम भूलो मत। अच्छा, वाकई बड़ी बात है। तो फिर परेशान ना हो, अब मैं भी उसका हिस्सा बन रहा हूं। इरमक से बात करूंगी मैं, उसको तुम्हारी असल नियत के बारे में बताऊंगी, फिर वो तुमसे शादी नहीं करेगी। तुमसे जो हो सके वो तुम कर लेना, नाकाम ही रहोगी। जानती हो क्यों? क्योंकि इरमक तुम जैसी बिल्कुल नहीं है। प्यार काफी है उसके लिए, प्यार की कीमत जानती है वो। तुम्हारी जैसी लालची इंसान नहीं है वो पैसों के पीछे नहीं मरती। उसमें एक बात और है जो तुम में नहीं है, जानती हो वो क्या है? वफादारी। तुम्हारे जैसा घटिया इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। हट। देखो, मैं तुम्हें समंदर में फेंक दूंगा उठा के, फिर तुम चली जाना तैर के।